आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि अगर सेहत अच्छी होगी तभी ज़िंदगी के बाकी अमूर सही तरह चल सकेंगे। आज आपको इस वीडियो में तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के आम असूल बताऊंगी। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो रोज़ाना सूरज निकलने से पहले बेदार होकर अल्लाह को याद करना चाहिए। इससे दिल को सुकून मिलता है, जिस्म में चुस्ती और फुर्ती आती है। बिस्तर छोड़कर मौसम के मुताबिक पानी पीना चाहिए। खुली हवा में थोड़ी देर तक लाजमी टहलना चाहिए। इससे रफ़ाए हाजत आपको महसूस होती है और आपका पेट साफ़ हो जाता है। उसके बाद सुबह व शाम 2 वक्त रफ़ाए हाजत के लिए जाना चाहिए। इससे जहरीले अनासिर जिस्म से निकल जाते हैं। सुबह रफ़ाए हाजत के बाद मुंह, आँख, नाक, ज़ुबान अच्छी तरह साफ़ करनी चाहिए। अच्छे ब्रश, मंजन या मसवाक से मसूड़ों की आहिस्ता आहिस्ता मालिश और दांत साफ़ करने चाहिए। इससे मसूड़े मजबूत होते हैं। ज़ुबान भी साफ़ करनी चाहिए क्योंकि ज़ुबान पर जमी गंदगी दूर हो जाती है। बर्दाश्त करने के काबिल ठंडे पानी की छींटें आंखों में मारने से इनकी सफाई होती है और ठंडक का एहसास होता है। इससे नज़र में भी इजाफा होता है। नाक की सफाई में से वहाँ जमी गंदगी दूर हो जाती है। साफ हवा फेफड़ों तक पहुँचने में आसानी रहती है। नहाने से पहले रोज़ाना सरसों के तेल की मालिश ज़रूर किया करें। मालिश से जिस्म मजबूत होता है और ताकत आती है। पट्टे भी मजबूत होते हैं। तमाम अज़ा और असाब अच्छी तरह काम करते हैं। जिल्द की कई छोटी मोटी बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। सरसों का तेल अगर आपको सर्दी करता है तो इसमें लहसुन या अजवाइन डालकर गर्म कर लें और फिर तेल ठंडा करके मालिश करें। रोज़ाना जिस्म की सलाहियत के मुताबिक वर्जिश करें। इससे जिस्मानी अज़ा मजबूत होते हैं, काहली दूर होती है, खाना अच्छी तरह हज़म होता है। वर्जिश के आधे घंटे बाद मौसम के मुताबिक गर्मियों में सर्द और जाड़ों में नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए। इससे जिस्म की बदबू दूर होती है, थकावट ख़त्म होती है और ताजगी आती है। नहाते वक्त ज़्यादा ठंडे या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहाते वक्त दिमाग पर सबसे पहले पानी ना डालें। पहले जिस्म के दूसरे हिस्से यानी हाथ या पाँव को पानी से धो लिया जाए ताकि आपके दिमाग को ये महसूस हो जाए कि ठंडा पानी जिस्म पर डाला गया है। अगर गर्मी के दिनों में ठंडा पानी दिमाग पर डाल लिया जाए तो ज़ुकाम हो जाता है, और सर्दी के दिनों में अगर गर्म पानी पहले दिमाग पर डाल लिया जाए तो बेचैनी होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इससे आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तेज़ गर्म पानी से बाल सफ़ेद होते हैं और सर में खुश्की होने की शिकायत बढ़ जाती है। खाना सादा, जल्द हजम होने वाला और भूख से कुछ कम खाना चाहिए। खाना भूख लगने पर ही खाएं और बाकायदा वक्त पर खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। खाना खाने के बाद पेशाब करें। इससे पेट हल्का हो जाता है और पेशाब मुतल्लिका बीमारियां भी नहीं लगती। दोपहर के खाने के बाद बाईं करवट लेट कर तकरीबन 1 घंटा आराम ज़रूर करें और रात के खाने के बाद कुछ देर तक ज़रूर टहलें। खाना खाने के बाद दौड़ना, नहाना बहुत नुकसानदेह है। तंदुरुस्त रहने के लिए साफ और मौसम के मुताबिक लिबास पहने। लिबास ढीला होना चाहिए। घर की सजावट और सफाई का भी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती से गहरा ताल्लुक होता है। सबसे ज़रूरी चीज़, एक दूसरे के बरअक्स खूबियों वाली चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। इससे खाना जहरीला हो जाता है। जैसे दूध के साथ मछली, खटाई, मूली या मूंगफली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही को गर्म करके खाना नुकसानदा होता है। शहद और घी बराबर मिकदार में खाने पर जहर की तरह असर दिखाता है। और रात के खाने के बाद नीम गर्म दूध पीने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और क़ुव्वत में इजाफा होता है। फल जल्दी हजम हो जाते हैं, जबकि रोटी, दाल, चावल वगैरह देर से हजम होते हैं। इसलिए फलों और दूसरे खानों के दरमियान तकरीबन 2 घंटे का वक्फा रखना चाहिए। खाना मौसम के मुताबिक खाना चाहिए। गर्मी में ठंडक और सर्दी में हरारत अता करने वाली चीज़ें खानी चाहिए। इन्हें भरपूर मिकदार में और खूब चबा कर खाना चाहिए। सर्दियों के दिनों में गर्म कमरे में से निकलकर फ़ौरन सर्दी में जाना या गर्मियों के दिनों में तेज़ धूप में से आकर ठंडा पानी पीना या नहाना इंतहाई नुकसानदा है। ऐसा करने से पहले जिस्म की दर्जा हरारत को बैलेंस होने का मौका दिया करें।
बहुत हल्की या तेज़ रोशनी में भी पढ़ना या लिखना नहीं चाहिए, यह नज़र पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा तेज़ या हल्की आवाज़ से सुनने की क़ुव्वत भी कम होती है, इसलिए हवास की क़ुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक माहौल में काम करें। उसके अलावा तंबाकू, पान वगैरह का जो इस्तेमाल जो है वो जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये ज़हनी और जिस्मानी दोनों क़ुव्वत को ख़त्म कर देता है।